आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। होली खुशियों का त्यौहार और होली को लेकर बात करें तो रंगों का त्यौहार। होली पर रंगों की मस्ती और हवा में उड़ता गुलाल ना हो तो ये त्यौहार फीका सा लगता है, लेकिन उत्साह उमंग के इस त्यौहार पर अगर सावधानी न बरती जाए तो ये पर्व न सिर्फ बेरंग हो सकता है बल्कि ज़रा सी चूक सेहत के लिए बड़ी नुकसानदायक साबित भी हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले रंग और नए तरह के होली के पटाखे सेहत को कई तरह की समस्याएं दे सकते हैं। होली के दौरान इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक रंग और पटाखे त्वचा, आंखों और सांस की तकलीफें बढ़ा सकते हैं। इसलिए सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से होली मनाना चाहिए। रंग अगर आंखों में चला जाए तो जलन, पानी आना और इन्फेक्शन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। बालों की जड़ों को कमज़ोर कर रंग उन्हें रूखा और बेजान बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आपकी त्वचा पर भी केमिकल वाले रंगों का साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। चेहरे और आंखों के चारों ओर नारियल का तेल या फिर कोल्ड क्रीम लगानी चाहिए, इस तरीके की सलाह दी जाती है। इससे आंखें सुरक्षित रहेंगी, चेहरे पर जलन आदि नहीं होगी। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें होली खेलने के दौरान लेंस निकाल देना चाहिए, क्योंकि लेंस और आंखों की पुतली के बीच जब रंग फंस जाता है तो ये हमारी आंखों के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, होली उमंग, मस्ती और रंगों का त्यौहार है और ऐसे में सावधानी बरतना भी ज़रूरी है। होली की मस्ती, सावधानी ज़रूरी। होली खुशियों और रंगों का त्यौहार है, सावधानी के साथ खेलें, केमिकल युक्त रंगों से परहेज़ करें, इनका इस्तेमाल ना करें। हर बार प्राकृतिक रंगों से होली का आनंद दोगुना करें। और चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर अपूर्वा बी द्विवेदी हमारे साथ रहेंगी, जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। डॉक्टर अपूर्वा, आपका स्वागत है न्यूज़ में। डॉक्टर अपूर्वा, आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी, थैंक यू जी, सर। स्वागत है न्यूज़ में आपका। थैंक यू। और नंदिता ठाकुर हमारे साथ रहेंगी, डाइटिशियन है। नंदिता जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सर। जी, डॉक्टर अपूर्वा, शुरुआत आप ही से करेंगे। होली उमंग, खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, लेकिन यही रंग कहीं ना कहीं लोगों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं, क्या कहें? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रंगों का त्योहार है और हमें इसे उतनी ही सावधानी के साथ मनाना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हम हर्बल कलर्स का ही यूज़ करें, सिंथेटिक कलर्स का इस्तेमाल ना किया जाए। और होली खेलने जाने से पहले अपने बॉडी पे बॉडी लोशन लगाएं, बालों को अच्छी तरह से ऑयलिंग करें, नेल्स की क्यूटिकल्स भी कोशिश करें पेट्रोलियम जेली लगाएं, लिप्स पे भी सनस्क्रीन जो लिप्स में पेट्रोलियम जेली जिसमें एसपीएफ भी आता है, हमें वो लगा करके जाना चाहिए जी कलर्स को खेलने के लिए। जी, चलिए नंदिता जी, क्या कहेंगे? होली हुड़दंग, मस्ती, जोश, उत्साह, एनर्जी का त्यौहार है और ऐसे में रंगों को लेकर बार बार सलाह दी जाती है कि ख़ास रंगों का इस्तेमाल करें, ख़ुद को जो है नुकसान देने से बचाएं। लेकिन जिस तरह से डाइट को लेकर इस दिन की बात की जाए तो किस तरह देखें? जी सर। चूंकि होली जो है वो रंगों का त्योहार है, उत्साह और मस्ती का त्योहार होता है। इसी के साथ साथ होली का जब नाम आता है तो मीठी मीठी सौंधी सौंधी खुशबू जो गुजिया की हमारे पास बिल्कुल। आती है उसको हम रोक नहीं पाते हैं सर। इसीलिए होली में, और दूसरी बात ये है कि होली में वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है, हल्की हल्की गर्माहट यहाँ पे स्टार्ट होती है, गर्मी जी के दिन आना स्टार्ट होते हैं। इसलिए इस समय शरीर में पानी की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। जी तो आप मीठा भी खाएं, आप नमकीन भी खाएं, लेकिन जो भी चीजें आप खा रहे हैं उसको बहुत लिमिट में आप लें। जैसे जी गुजिया अगर आप सेवन कर रहे हैं तो गुजिया कम मतलब तेल में या साफ तेल में तली हुई हो, उसके अंदर स्वीट थोड़ा कम हो, बहुत ज्यादा मसालेदार खानों से आप बचें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पानी या पानी के जितने भी सब्स्टिट्यूट जी होते हैं, जैसे आप शरबत ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, छाछ आप ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं, ये सारी चीजें आप थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहिए, जिससे आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। जी, बिल्कुल, काफ़ी अच्छी सलाह आप लोगों ने यहाँ पर दी है कि किस तरह का दिन होली का गुजारना चाहिए, क्या कुछ सावधानियाँ यहाँ पर लेनी चाहिए। डॉक्टर अपूर्वा, जिस तरह से रंगों को लेकर अक्सर कहा जाता है, एक होते हैं प्राकृतिक रंग, हर्बल रंग, और दूसरी तरफ होते हैं सिंथेटिक केमिकल वाले रंग। तो इन जी। रंगों को लेकर जब होली खेली जाती है तो किस तरह की साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं? देखिए, अगर हम सिंथेटिक रंगों की बात करें तो डेफिनेटली उसके बाद स्किन में एलर्जी, रैशेज, रेडनेस, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं,
क्योंकि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है इन सब केमिकल्स के लिए। तो उससे बचने के लिए मैं फिर से यही गुजारिश करूंगी कि जो लोग भी रंग खेलना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखें। वो अच्छे से अच्छे मॉइस्चराइजर, बॉडी ऑयल लगाकर जाएं, सनस्क्रीन भी लगाएं अपनी स्किन को इन रंगों से। देखिए हम हर्बल रंगों से खेल रहे हैं, बस शायद हर कोई हमें हर्बल रंग ना लगाए, इसलिए उससे बचने के लिए हमें खुद पड़ेगा इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के। बिल्कुल डॉक्टर अपूर्वा, जिस तरह से रंगों को लेकर बात करें तो कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पर सामने आ सकते हैं। शरीर पर रैशेज़ की बात कर लें, रेड स्पॉट्स की बात कर लें, हालांकि लोग मस्ती में इतने डूब चुके होते हैं कि इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब नहाते हैं होली से फ्री होने के बाद जब स्किन पर उनकी नज़र पड़ती है तो कहीं ना कहीं रैशेज़, स्किन प्रॉब्लम, जलन और खुजली यहाँ पर होती दिखाई देती है। तो ऐसे में इनसे बचने के लिए क्या कुछ उपाय अपने जाएँ, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसे ही अब होली के त्योहार से फ्री होते हैं, हमें सबसे पहले चाहिए कि हम कोई भी हार्श केमिकल यूज ना करें। हमें सबसे जरूरी है कि जो क्लेंजर आते हैं, जो माइल्ड जी क्लेंजर होते हैं जिनमें ज्यादा झाग नहीं बनते, जो सॉफ्ट क्लेंजर होते हैं, हमें उनसे अपने फेस को वॉश करना है। फेस को बहुत रब नहीं करना है, रगड़ना नहीं है। बहुत ज्यादा गर्म पानी से चेहरे को नहीं धोना है, हल्के हाथों से धोना है। उसके बाद हमें अच्छे से अच्छा क्रीम लगाना है जो कि स्किन को सूदिंग इफेक्ट दे। अगर आप चाहें कहीं जलन है तो आप आइस पैक भी लगा सकते हैं, कोल्ड जी कंप्रेशन लगा सकते हैं। अंडर आई की बात अगर मैं करूं तो अंडर आई के लिए भी आपको जितनी भी हाइलुरोनिक एसिड के साथ में आती हैं या जो विटामिन सी के साथ जो सीरम्स आते हैं, कोल्ड कंप्रेस करें, वो लगाएं आंखों के नीचे। और इन सबको ध्यान रखने के बाद ही हमें आगे कुछ करना चाहिए। ये सारी चीजों को ध्यान रखें जी स्किन के लिए। जी बिल्कुल नंदिता जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि होली के दिन मस्ती ज़्यादा होती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में लिक्विड डाइट पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। हालांकि ये बात भी आपने कही कि बिना गुजियों के जो है होली का मज़ा अधूरा सा नज़र आता है, लेकिन तेल की चीज़ों से भी बचना यहाँ पर चाहिए। लेकिन जब होली का दिन हो, मस्ती का खुमार लोगों पर चढ़ता दिखाई दे, तो अगर फ्रूट्स लोग लेना चाहें तो किस तरह के फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, अगर फ्रूट्स की हम बात करते हैं तो सारे तरह के सीजनल फ्रूट्स लोग ले सकते हैं। और होली जब हम खेलने जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कितना टाइम वहाँ पे बिल्कुल लगाएंगे और कितना टाइम हमें लगेगा। इसीलिए मैं एक सलाह देना चाहती हूँ लोगों को कि जब भी वो घर से निकले होली खेलने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ खा के निकले। जैसे वो नमकीन दलिया ले सकते हैं, वो स्प्राउट्स जो होते हैं वो उसका एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है, उसके अंदर बहुत सारा सैलेड मिला के उसका यूज कर सकते हैं। ओट्स ले सकते हैं, ज्यादा मात्रा में वो शिकंजी है, नींबू का पानी है, ये सब चीजें लेकर वो निकले। जी इसके साथ साथ में थोड़ी थोड़ी देर में वो ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जी क्योंकि ये कभी भी नुकसान नहीं करते हैं और अच्छी एनर्जी भी देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स है या नमकीन मखाना है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। पानी की बोतल वो साथ में रख सकते हैं, जिसके कारण उनको डिहाइड्रेशन से बच सके और जो भूख लग रही है उससे जी भी उनको बचा जा सके। जी बिल्कुल, जब होली की मस्ती चढ़ती है तो त्वचा का भी खास ख्याल यहाँ पर रखना है, आंखों को भी बचाना है, बालों को भी बचाना है। एक बड़ी समस्या अक्सर देखने को मिलती है अपूर्वा जी कि वो यही है कि खास करके महिलाओं, लड़कियों को लेकर बात कर लें, होली तो खेलती हैं लेकिन कहीं ना कहीं जिनको बालों से प्रेम होता है वो बालों को बचाने के चक्कर में होली की मस्ती से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर होली की मस्ती के दौरान बालों में रंग लग जाए तो क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है उनको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो बचाव ही हर चीज का इलाज है। प्रिकॉशन इज बेटर देन जी क्योर, मैं यही बिल्कुल कहूंगी। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि हम होली खेलने से निकलने से पहले हमें अच्छे से अच्छे ऑयलिंग करनी है अपने बालों को। एक एक क्यूटिकल को हमें बचाना है रंगों से, तो हम ऑयलिंग करके निकलें। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, सम हाउ हम भूल जाते हैं, तो वापस आके बालों को अच्छे से अगेन आप ऑयलिंग करें, ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करें। देन अगेन कुछ टाइम के लिए आप कोई भी हार्श केमिकल ना लगाएं बालों पे। जितने भी माइल्ड शैम्पूज हैं आप उनसे ही बाल धोएं। और अगर आपको इची या कुछ लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, देन आप डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाएं, या फिर एंटी फंगल कीटोकोनाजोल के साथ जो शैम्पूज आते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जी अगर कुछ भी आपको लगता है कि जी प्रॉब्लम हुई है। बिल्कुल, माइल्ड सोप, माइल्ड शैम्पू, दूसरी चीज़ों को लेकर इस्तेमाल करने की आपके यहाँ पर सलाह दे रही हैं। लेकिन जिस तरह से अपूर्वा जी देखें तो स्किन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहाँ पर निकल कर सामने आती है, और ऐसे में आप भी यही सलाह देते हैं, दूसरे डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, दिखाई देते हैं कि कॉस्मेटिक्स से बचें और जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे जैतून के तेल को लेकर बात कर लें, सरसों के तेल को लेकर बात कर लें, तो इनका कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए अगर हम बिल्कुल ऐसा देखने को मिलता है, अगर हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर आपके कलर लग जाते हैं साफ करने के लिए, आप हार्श केमिकल से बेटर है कि हम आलमंड ऑयल से अपने फेस को क्लीन करें।
होली खेलने से पहले हम अगर स्किन पे नारियल का तेल लगाकर जाएं या सरसों का तेल लगाकर जाएं तो ये उसको एक स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसकी वजह से कलर्स का उतना इफेक्ट नहीं हो पाता है जो उतना हो सकता है। तो नेचुरल प्लस जितने भी माइल्ड चीजें हैं, अगर हम साथ में इनका इस्तेमाल करेंगे तो हम होली के हार्श केमिकल से बच सकते हैं। जी चलिए मोनिका जी, मोनिका साय हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि डाइटिशियन है। मोनिका जी स्वागत है न्यूज़ में आपका। जी नमस्कार। जी मोनिका जी, काफ़ी सारी चीज़ें होली को लेकर निकल कर सामने आई। हमारे 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, नंदिता जी और अपूर्वा जी, जो कि एक डाइटिशियन है और एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कई सारी बातें यहाँ पर बताई कि होली के दिन किस तरह से खास सावधानियाँ यहाँ पर बरतनी चाहिए। होली मस्ती का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, एक दूसरे को गले लगाने का त्यौहार है, लेकिन कहीं ना कहीं इन मस्ती और उमंग के बीच लोग अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे पाते। तो किस तरह देखें इस बात को मोनिका जी? जी, मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो होली सब लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाएं। जी इसके लिए अपने को पहले प्रिपेयर करें, तो दैट इज कॉल्ड प्री होली। हम थोड़ा सा प्री होली प्रेप कर लें बाय ईटिंग। हमें अच्छा रिच फाइबर फूड खाना चाहिए। हमें अपनी बॉडी को एकदम क्लेंस कर देना चाहिए। हमें अपनी बॉडी में प्रोबायोटिक फूड का ऐड कर देना चाहिए उसमें, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाए। जी जिस तरह हम लोग देखते हैं कि होली पे हम पकवान खाते हैं, गुजिये खाते हैं, तो बहुत सालों से परंपरा चली आ रही है गुजिये की बढ़िया खाने की। तो उसके पहले मेरा बस ये कहना रहता है सबसे कि आप सब कुछ खाइए, सब बढ़िया करिए, लेकिन उसमें ये ना भूलिए कि आपको होली के बाद के जो साइड इफेक्ट्स होंगे, अगर आपने जी पहले अपनी बॉडी को तैयार नहीं किया, तो सभी से यही निवेदन है कि आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करिए बाय ईटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, फाइबर रिच फूड खाके, प्रोबायोटिक फूड खाके, डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया करके। जी फिर उसके बाद में आता है होली की बढ़िया से आपने गुजिया वगैरह खाई, डीप फ्राइंग खाई। तो आजकल बहुत सारी इनको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि आप जो गुजिया खा रहे हैं उसमें आप मैदे के साथ में थोड़ा सा आटा डाल लीजिए, और जहाँ तक हो सके हम घर की खाएं, गुजिया वगैरह भी हो सके। जी मतलब अपन बाजार से तो लेते हैं, लेकिन अगर घर में खाएंगे थोड़ी बहुत बना ले। आजकल सभी लोग इतने ज्यादा, मैंने देखा है कि डाइट कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है, कि नोबडी वांट्स टू ना बहुत ज्यादा कोई भी क्वांटिटी में फूड नहीं खाता है। जी एवरीबडी प्रेफर्स क्वालिटी फूड खाना पसंद करते हैं सभी लोग। तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं कि आप ब्रेड की जो ब्राउन ब्रेड आती है उसके आप दही भल्ले बना लीजिए। दही भल्ले भी बहुत बनते हैं इस समय होली के टाइम पे। फिर आप अपना गुजिया जो बना रहे हैं, जी आटा मैदा मिक्स करके बना लीजिए। आप उसके साथ में रागी के मालपुआ डाल सकते हैं, बना सकते हैं। आई मीन रागी आजकल फूड आ गया है, देखा है आपने ना, रागी है, बाजरा है, जी ज्वार है, ये सब चीजें डाल के आप होली में सब चीजें खाइए, किसी भी चीज से परहेज रहिए, और सबको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ऐड ऑन कर लीजिए अपने। जी चलिए, बिल्कुल काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर आपने दी है मोनिका जी, और लोग शायद इसका फ़ायदा भी उठाते यहाँ पर नज़र आएंगे। अपूर्वा जी, बात जिस तरह से निकल कर सामने आती है तो यही होता है कि रंगों को लेकर जो सबसे ज़्यादा लोग फिक्र करते हैं, अपनी स्किन को लेकर, चेहरे को लेकर, बालों को लेकर, लेकिन क्या इस बात को लेकर भी माना जाए कि कहीं ना कहीं मस्ती के दौरान कलर जो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर चले जाते हैं मुँह के ज़रिए, नाक के ज़रिए, तो इसका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट सामने आता है इंटरनल पार्ट्स पर? जी बिल्कुल आता है। अगर ऐसा गलती से भी हो जाता है तो आप कोशिश करें कि तुरंत आप गार्गल करें पानी का, जी कुछ भी आप स्पिट आउट कर दें, इट शुड नॉट गेट इनसाइड। जी और कोशिश आप यही करें ज्यादा से ज्यादा कि ऐसे भीड़ भाड़ के। जरूरी है। आप जी देखते हैं कि पहले ऐसा होता था कि होली के टाइम पे इतनी गर्मी नहीं आती थी जिस तरह से अभी इस साल गर्मी पड़ रही है। तो आपको अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी का आप ऐड करिए अपने उसमें, और जितना भी हो सके आप पानी का इंटेक बढ़ा लीजिए। आजकल इलेक्ट्रॉल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप पानी में इलेक्ट्रॉल डाल के अपने जी साथ रखिए। जब आप होली खेलने भी जा रहे हैं, आप पानी की बोतल लेके जा रहे हैं, आप मस्ती में इतना मत खो जाइए कि आपकी वो होली आपको इतनी महंगी पड़ जाए कि आपको होली के बाद 10-15 दिन से डॉक्टर के चक्कर काटने हैं, आप वॉमिटिंग कर रहे हैं, आप सारी चीजें हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर करिए ऐसे कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए। बहुत ज्यादा जी पानी का इंटेक अपनी बॉडी में बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर दीजिए, डिटॉक्स करिए अपनी बॉडी को। आप कुकुम्बर खा लीजिए, कुकुम्बर का जूस पी लीजिए, आप मिंट पानी, आजकल पुदीना बहुत आ गया है, आप पानी में पुदीना डालिए। मतलब बहुत सारी चीजें जिससे आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे। अगर हाइड्रेट रखेंगे, आप थोड़ा बहुत जैसे अल्कोहल भी लेते हैं तो आप उसमें भी अगर पानी का इंटेक ज्यादा रखेंगे तो आप जी आपकी बॉडी को फ्लश ज्यादा करेगी। तो वो जी आपकी बॉडी में कोई ज्यादा ऐसे बहुत देखिए, अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं आप कुछ भी मस्ती मत करिए, करिए आप सब चीजें, बस सब चीजों को ध्यान रखते हुए आप अपना पानी बढ़ाइए और अच्छा खाना खाइए। तो कोई भी चीज का नुकसान नहीं है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड।
कोई भी चीज को अगर आप ज्यादा करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल नंदिता जी, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि लोग मस्ती में डूबकर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, शराब ज़्यादा पीने लगते हैं, मादक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी ये सोच होती है ख़ास करके युवाओं में कि अगर हम इस तरह की मस्ती करेंगे तो मस्ती का एक अलग रंग नज़र आएगा। ये कितना इफ़ेक्टिव है, साइड इफ़ेक्टिव है, किस तरह देखें इस बात को? जी सर, बच्चे आजकल अल्कोहल का सेवन करने लगते हैं, भांग पी के मस्ती करते हैं, तो बिल्कुल। मेरी यही सलाह रहेगी कि ये सब चीजें यूज अगर आप कर रहे हो, कोई ऐसा है जिसको एडिक्शन है तो उसका यूज बहुत कम करें, क्योंकि ये सब चीजों से एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, फटिगनेस होती है, चक्कर, सिरदर्द, ये सारी चीजें होती है, कंफ्यूजन की कंडीशन आती है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हम एंजॉय करने निकले हैं वहां पर ही ये चीजें हमारी एक मतलब शर्म का कारण भी बन सकती है। जी। इसीलिए मेरी यही सलाह रहेगी कि अल्कोहल का, भांग का, इन सब चीजों का सेवन कम से कम करें और ज्यादा से ज्यादा अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखे। जी। जैसे होली में मैंने बताया था कि गुजिया एक बहुत ही फेमस फूड प्रोडक्ट है जो हर कोई खाता है, लेकिन होली ऐसा फेस्टिवल है जो कि यहाँ पे चेंज इन वेदर होता है, जिसके कारण कई ऐसी डिशेज जो बनती है घर में वो काफी हेल्दी होती है। जैसे होली पे दही बड़े का सेवन हम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मोनिका मैम ने बताया अभी कि हम बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, बिल्कुल। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स ले सकते हैं, जिसके अंदर कांजी जो होती है एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता जी। है। कांजी हम घर पे बना सकते हैं, फर्मेंटेड वाटर होता है, इसको अगर हम पीते हैं या पीकर निकलते हैं तो होली के बाद होने वाले जितने भी हार्मफुल इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, किसी को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर है, सिर दर्द है, फटीगनेस है, ये सारी चीजों से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, चलिए बिल्कुल अपूर्वा जी, आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से होली को लेकर बात करें, क्योंकि स्किन की बात आती है, बालों की बात आती है, जिसको लेकर आपने भी बताया कि क्या कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट सामने आता है तो क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। क्या लगता है होली की मस्ती के बीच खास करके वो लोग जो सांस की बीमारी से संबंधित हैं, जिनको दमा है, उनके लिए रंगों से खेलना कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है? देखिए, रंगों से खेलना तो उनके लिए बिल्कुल नुकसानदायक है, क्योंकि थोड़ा सा भी रंग उनके एस्मा को ट्रिगर कर सकता है। जी। तो उन्हें गुलाल से नहीं खेलना चाहिए। वो चाहें तो थोड़ा सा, रंगों का त्योहार है, सिर्फ गुलाल लगाकर एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। बहुत जहाँ पर उड़ाने वाला चीजें हो रही हैं उनको उन चीजों से दूर रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसको सिंबॉलिक तरीके से वो खेलें, अपनाएं, तो उनके सेहत के लिए ये काफी ठीक रहेगा। जी। बिल्कुल। मोनिका जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि एक होती है सूखे रंगों से होली खेलना, दूसरा होता है लोग उत्साह और भाईचारे का संदेश देने के लिए सिर्फ फूलों से होली खेलते हैं। लेकिन जब मस्ती का खुमार चढ़ता है, लोग गीले रंगों के साथ पिचकारी का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन में कैसे देखें? मोनिका जी। जी, मैं ये चाहती हूँ कि देखिए, आप गुलाल से जो होली खेल रहे हैं वो तो खेल ही रहे हैं, आजकल फूलों की होली बहुत खेली जा रही है, आजकल फलों की होली बहुत खेली जा रही जी। है। आप टमाटर का उपयोग करिए, आप संतरों का उपयोग करिए। टमाटर आप देख रहे हैं इतने आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है और काफी नॉमिनल प्राइजेस पे अवेलेबल है। तो आप फूलों से और ये सब्जियों से, मतलब टमाटर हो गया, संतरे हो गए, इन सब जी। की होली खेलिए, जिससे आपकी स्किन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके साथ स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद है, वो भी बताएंगे आपको इसी बात को कि जी। कितना स्किन उससे आपका ग्लो करेगा उसके बाद में। जी। चलिए बिल्कुल। नंदिता जी, आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, बात यहाँ पर जब डाइट की आती है तो लिक्विड डाइट को आप लोग प्रेफर करने की बात कहते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि एनर्जेटिक बनी रहे, लोग जो है डिहाइड्रेशन का शिकार यहाँ पर ना हो। लेकिन बड़ा खुशियों का त्यौहार है, ऐसे में बिना मिठाई के भी अधूरा लगता है। तो मिठाई को लेकर किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए, खास करके उन लोगों के लिए जो डायबिटिक हैं? जी सर, जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए तो यही सलाह रहती है कि वो मीठा बिल्कुल भी ना खाएं। जी। लेकिन हाँ, अगर होली का त्योहार है और कोई पर्सन मीठा खाना चाहता है तो वो थोड़ा बहुत मीठा ले सकता है, लेकिन ये मॉडरेशन में हम बोल सकते हैं। कि जैसे वो गुजिया अगर ले रहा है तो जैसे मैडम ने बताया था कि गुजिया के अंदर मैदे के अलावा व्हीट फ्लोर मिला हुआ हो या कुछ मिलेट्स का आटा मिला हुआ, जी। तो वो एक हेल्दी ऑप्शन होता है। उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी कम होना चाहिए। बंगाली मिठाइयाँ जो होती है वो एकदम फ्रेश होती है, उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो ये एक गुड ऑप्शन होता है। लेकिन हाँ, जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनको कभी भी भूखे नहीं रहना है। मिठाइयाँ जो वो खा रहे हैं वो मॉडरेशन में होना चाहिए। और तीसरी बड़ी बात कि उनको अपनी दवाइयाँ बिल्कुल समय पे लेना चाहिए। इस जी। तरह से वो इस त्योहार को बिल्कुल अच्छे तरह से एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, सावधानी अगर बरती जाए तो खुशियाँ दोहरी यहाँ पर हो सकती हैं। अंत में अपूर्वा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? मैं सबको पहले तो एडवांस में हैप्पी होली बोलना चाहूंगी और बोलूंगी कि वो होली खेलें, हर्षोल्लास के साथ खेलें, लेकिन ऑर्गेनिक कलर से खेलें। अपनी स्किन का, अपने बालों का बहुत बहुत ख्याल रखें।
अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और हैव अ सेफ होली। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी, नंदिता जी और अपूर्वा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के लिए शेयर करने के लिए। तो होली मस्ती का त्यौहार है, उमंग का त्यौहार है, जोश का त्यौहार है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मस्ती और उमंग के बीच सावधानी बरतनी भी बेहद ज़रूरी है। होली खुशियों और रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, इसके लिए सावधानियाँ बरतनी है। केमिकल रंगों से जो है ख़ुद को बचाना है। प्राकृतिक हर्बल रंगों से होली की मस्ती को दुगना कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि सावधानी अगर बरती जाएगी तो कहीं ना कहीं ये खुशियाँ डबल यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन केमिकल रंगों से कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर ख़ुद को इससे बचाना है तो इन रंगों से दूरी बनानी होगी और जो सलाह दी जाती है, जो प्रिकॉशंस लेने की बात कही जाती है, उनको नज़रअंदाज ना करें और मस्ती के रंग अगर दुगने करने चाहते हैं तो साफ़ सुथरी और एक दूसरे को गले लगाकर सूखी होली को ही प्रेफर यहाँ पर करें। इसी के साथ इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए।